अख्तर आपने कहा कि मैं भी खूब पैदल चला हूँ, खूब जब बस के लिए पैसे नहीं थे तो पैदल चलता था, फिर बस के लिए पैसे आए तो उस समय 3-2 रुपए की शायद टिकट हुआ करती थी, फिर बस में आप चढ़े और फिर रिक्शे का भी सफ़र आपका शुरू हुआ। आप एक फ़िल्म में आज काम कर रहे हैं एज़ अ एक्टर और आपको लगता है कि आपकी अपनी कहानी भी है जो एक फ़िल्म बन सकती है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे थे, मैं बहुत फ्लैशबैक में चला गया क्योंकि मैं भी पैदल चला हूँ। हम सब कभी पैदल चलते हैं और बस के पैसे नहीं होते तो कभी टिकट लेते हैं, कभी नहीं लेते। एक ऐसा टाइम भी रहा है हुआ करता है सबकी लाइफ़ में। आपकी लाइफ़ में एक फ़िल्म बन सकती है, आपको लगता है? ये इट्स टू अर्ली टू से। अभी तो मेरी ज़िंदगी की कहानी लिखी जा रही है। मैं तो और मेहनत कर रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। ये बाद में सोचेंगे इसके बारे में। अपना एक सर पीरियड होता है ना कि 10 साल, 20 साल आप आपका अगर ये पैदल चलने का कोई किस्सा आप मुझे बता सकते हैं क्योंकि सबकी लाइफ में होता है, लेकिन आप एक कलाकार हैं। लोगों को लगता है कि अनु मलिक एक दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर हैं, टीवी पे दिखते हैं, इनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं रहा होगा। इनके मतलब आपका जो घराना रहा है पूजनीय सरदार मलिक जी का, तो उनको लगता है कि वहां से सब आसानी से मिला है सब। तो अगर कोई किस्सा है पैदल चलने का तो प्लीज शेयर करें। देखिए, मेरे फादर जैसा टैलेंटेड मैं किसी को मानता नहीं हूँ। बहुत मानता था, मानता रहूंगा उनको। बहुत कमाल के इंसान थे सरदार मलिक साहब। लेकिन उनके पास काम नहीं था, ना काम था ना पैसा था। तकलीफ बहुत देखी हमने। और ये जो तकलीफ की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत से इंसान हैं, बहुत से लोगों की कहानियां हैं, तो इस पर ज्यादा मैं एलैबोरेट करना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, जब मैं काम मांगने के लिए निकला, उस जमाने में कोई गूगल था नहीं, विकिपीडिया था नहीं, ये जो टेक्नोलॉजी की आप बातें करते हैं कि भाई यहाँ आपने एक बटन दबाया और आपको पता लग गया कौन किसका एड्रेस कहाँ है, वो सब नहीं था हमारे पास। ये सब चीजें नहीं थी, टूल्स नहीं थे। लेकिन एक किस्सा है कि जब मुझे किसी निर्माता ने जो खार में थे बुलाया था, मेरी उम्र 14 साल की थी, और बोला कुछ सुनाने आ जाओ। उन्होंने इतना कह दिया। उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि मैं घर से कुछ मांग भी नहीं पाऊं, तो मैंने अपना बाजा उठाया, हाथ पे रखा और धीरे धीरे 100 कदम लेते लेते बाजा को फिर जमीन पर रखा, फिर आगे बढ़ा, फिर रखा। मैं वहां खार पहुंचा था जूहू से, मुझे अच्छी तरह याद है। बाजा उठा था, बाजा बड़ा हेवी था। आजकल थोड़ा लाइट होते स्केल चीजें बाजे, तो बड़ी तकलीफ से पहुंचा था, हाँफता कांपता वहां पहुंचा था। लेकिन गाने सुना दिए थे और फिर मैंने सोच लिया था कि कितनी भी तकलीफ हो मैं हार नहीं मानूंगा। उतार चढ़ाव कितने भी आए मैं हार नहीं मानूंगा। और वही जज्बा आज भी है। मैं तो खुशनसीब मानता हूँ कि जब मैं आया था तो शंकर जंक्शन का मैं पुजारी रहा हूँ, लेकिन उस वक्त आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी उरूज पर थे। उनके सामने एक गाना भी रिकॉर्ड करना बहुत बड़ी बात थी। मैं 14 साल का लड़का था, वो बड़े दिग्गज थे, आज भी दिग्गज ही है वो। पंचमदा नहीं रहे या लक्ष्मी जी नहीं रहे, लेकिन कल्याण जी भाई नहीं है दुनिया में, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो तो सदाबहार काम है उनका। और उनको मैं पहले भी मानता था, आज भी मानता हूँ और जिंदगी भर मानूंगा उनके काम को। लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज सीख ली थी, इनके सामने एक गाना भी मिल जाए, एक फिल्म भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बाजा क्या, एक बाजा क्या, दो बाजे उठा के चलूंगा। और हर बार मैंने एक शायरी के तौर पर एक गाना बोला था कि मैं गलियों का राजा, मैं गलियों का राजा, मेरी दौलत मेरा दिल है और ये मेरा बाजा।